हेलो दोस्तों, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानी, जिसमें अपने ही सगे भाई ने दूसरे भाई को धोखा दिया। तो चलिए चलते हैं। एक छोटे से गांव रतनपुर की बात है, जहां पर दो भाई मोहित और रोहित रहा करते थे। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे की बातें माना करते थे और दोनों ही खुशी खुशी एक दूसरे की बातें मना करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन जब भी दोनों भाई में बहुत ही अच्छा एक दूसरे की तरफ लगाव था, दोनों भाई बड़े होकर भी एक दूसरे के साथ रहा करते। और जब दोनों गांव में से कहीं पर जा रहे होते हैं तो लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते कि एक गांव वाला अपने एक दोस्त से कहता है, गोपाल, देखो तो सही, इन दो भाइयों के बेचारे इतने भाले हैं। मुझे तो इन दोनों को देखकर बहुत ही खुशी होती है कि इतने बड़े होकर भी हर किसी काम में दोनों दूसरे के सहाय होते हैं और दोनों भाइयों में भी कोई लालच नहीं है। काश मेरा भी ऐसा भाई होता। ऐसे ही गांव वाले दोनों भाई की बहुत ही तारीफ किया करते और दोनों को बहुत ही अच्छी नजरों से देखा करते हैं। ऐसे ही एक दिन रोहित अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहता है, अरे मोहित भाई, मेरे दिमाग में कई दिनों से एक बात चल रही है, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ? तभी मोहित अपने छोटे भाई रोहित से कहता है, अरे कहो कहो छोटे भाई, क्या बात है, मैं भी सुनना चाहूँगा। तभी रोहित मोहित से कहता है, भाई, मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे माता पिता और कामकाज नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी है हमारे कंधे पर आ जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई कारोबार शुरू करे। तभी मोहित रोहित से कहता है, अरे हाँ रोहित भाई, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं और घर की जिम्मेदारी अभी हमारे कंधे पर आने वाली है। जल्दी हमें पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हम कौन सा कारोबार शुरू करेंगे छोटे भाई? तभी रोहित मोहित को समझाते हुए कहता है, भाई, हमारा गांव शहर से बहुत ही दूर है और हमारे गांव में कपड़ों की कोई भी दुकान नहीं है और गांव में धीरे धीरे लोग बन रहे हैं। कोई तो हमारे पहले दुकान बनाए, इससे पहले हम ही बना लेते हैं ताकि हमारी दुकान चल जाए। तो क्या चाहते हो बड़े भाई? तभी मोहित सोचते हुए रोहित को कहता है, अरे हाँ छोटे भाई, तुमने सही कहा। जल्दी जल्दी हम अपने कपड़ों की दुकान बना लेते हैं ताकि गांव में सबसे पहला हमारा नाम बन जाए और सारे लोग हमारे वहां से कपड़े खरीदे। मेरा एक दोस्त शहर में रहता है, उससे हम कपड़े खरीदने के बहुत अच्छे दाम में, ताकि हमें मुनाफा अच्छा हो। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतते हैं और मोहित और रोहित दोनों भाई अपने कपड़ों की दुकान चालू करते हैं। लेकिन गांव में नई नई कपड़ों की दुकान देखकर कोई जा नहीं रहा था। तभी रोहित अपने बड़े भाई मोहित से कहता है, अरे भाई, ये क्या, धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं लेकिन हमारे दुकान पर कोई भी खरीदारी नहीं कर रहा। ऐसा कैसे चलेगा? हमने ये दुकान चालू करके कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी मोहित अपने छोटे भाई रोहित को समझाते हुए कहता है, अरे छोटे भाई रोहित, तुम चिंता मत करो। इतने सालों के बाद पहली बार हमने गांव में कपड़ों की दुकान चालू की है, इसलिए लोगों को आने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जब आएंगे तो हमारी दुकान चल जाएगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, तुम चिंता मत करो छोटे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मोहित और रोहित की दुकान पर लोग आने लगते हैं खरीदी करने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों भाई की दुकान बहुत ही अच्छे से चल रही होती है और दोनों ही भाई बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। ऐसे ही दोनों की शादी की उम्र होती है, इसलिए दोनों भाई शादी कर लेते हैं। बड़ा भाई मोहित लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी करता है, तो छोटे भाई रोहित पायल नाम की लड़की से शादी करता है। ऐसे ही शादी को कुछ वक्त बीत जाता है तो मोहित की पत्नी लक्ष्मी अपने नाम की तरफ एकदम शांत और बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है।
तो रोहित की पत्नी पायल वो थोड़ी सी लालची औरत थी। उसे जितना भी दो उसे कम लगता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन रोहित की पत्नी पायल अपने पति से कहती है, अरे जी, मैं आपकी दुकान पर कई बार आई हूँ। मैंने देखा है कि आप लोगों को सामान दिखाता है, उनको पैक करते हैं और सब कुछ काम आप करते हैं, जबकि आपके भाई मोहित वो तो सिर्फ पैसे लेकर गिनते हैं, रख देते हैं, गिनते हैं, रख देते हैं। उनको तो कोई काम ही नहीं करता होता है। आप दोनों हिस्सा आधा आधा क्यों बांटते हैं? बल्कि जी, सबसे बड़ा हिस्सा तो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा काम करते हैं। तभी रोहित भी अपनी पत्नी की बातों में आकर कहता है, अरे हाँ भाग्यवान, तुम सच कह रही हो। बल्कि तुम्हें पता है, ये कपड़ों का कारोबार चालू करना मैंने अपने भाई को कहा था और मेरे कहने पर ही ये सारा कारोबार चालू हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा हक तो मेरा ही होना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। मैं कल ही अपने बड़े भाई को कहूँगा मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिले, वरना उससे अपने कारोबार से ही निकाल दूंगा। अपने कारोबार से ही निकाल देना होगी, अच्छा रहेगा, ताकि मुनाफा बांटना ही ना पड़े। और रोहित भी अपने पत्नी की बातों में आकर अपने बचपन के भाई से, जो उसे काम में हर चीजों में साथ दिया करता था, वो आज अपने ही भाई को धोखा देने जा रहा है। और ऐसे ही एक दिन रोहित चालाकी से सारी दुकान अपने नाम कर लेता है और अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है, मोहित भाई, चलो निकलो, अब सारी दुकान मेरी है, समझे आप? आपका इसमें कोई भी इंसान नहीं होगा, चले जाइए आप। तभी मोहित अपने छोटे भाई से कहता है, अरे भाई, क्या मजाक कर रहे हो तुम? चलो अब चलो, काम पर लगते हैं। तभी रोहित अपने भाई मोहित से कहता है, अरे बड़े भाई, लगता है आप समझे नहीं। जाइए, आप अपने घर पर जाइए। ये पूरी की पूरी दुकान, ये पूरा कारोबार अब मेरा हुआ, समझे? सारे के सारे दस्तावेज मेरे पास है, जिस पर मेरा नाम लिखा है। आपका नाम मैंने हटवा दिया, समझे? और ये बात सुनकर मोहित चौंक जाता है कि उसके छोटे भाई ने उसको धोखा दिया। मोहित अपने छोटे भाई को बहुत समझाता, लेकिन वो तो कहा नहीं सुनने वाला। वो सिर्फ अपने पत्नी की बातों और लालच में आ जाता है। और ऐसे ही बेचारा मोहित अपने घर पर आकर अपनी पत्नी से सारी बात करता है। तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी मोहित से कहती है, अरे जी, अब आप चिंता मत कीजिए, जो हो गया वो हो गया, पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको तो ये कारोबार भी बहुत अच्छी जानकारी है, तो आप फिर से नया कारोबार चारों की ओर शुरू करते हैं। तभी मोहित अपनी पत्नी से कहता है, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जो भी पैसे थे वो मैंने सारे के सारे अपने छोटे भाई के कारोबार में लगा दिए थे। अब हम क्या करेंगे? तभी मोहित के पत्नी लक्ष्मी कहती है, कोई बात नहीं जी, आप मेरे कहने भेजकर आप अपना कारोबार चालू कीजिए और हम ये दूसरे शहर में करेंगे, ताकि आपके भाई की नजर न पड़े। और ऐसे ही मोहित ऐसा ही करता है। मोहित दूसरे शहर में अपना कारोबार चालू करता है। मोहित दिन रात मेहनत करके अपने कारोबार को बहुत ही बड़ा कर देता है।